Today is the topic is potential energy. In physics, potential energy is the energy held by an object because of its position. By virtue of its position जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी. जैसे हम बो और एरो का एग्जांपल लेते हैं. जब एरो बो में लगाते हैं तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन में होता है तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी. बट जब हम इसे फायर करते हैं तो क्या होता है अपनी मोशन में, तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी. कॉमन टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट that depend on its mass and its distance from the center of mass of another object. The elastic potential energy of an extended spring and the electric potential energy of an electric charge is an electric field. जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? जाउली होते हैं एनर्जी के इंटरनेशनल सिस्टम में. द टर्म पोटेंशियल एनर्जी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 19th century स्कॉटिश इंजीनियर एंड फिजिस्ट विलियम रैंकिन, ऑल्दो इट हैज़ लिंक्स टू ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल्स concept of potentiality. Potential energy is associated with force that act on a body in a way that the total work done by these forces on the body depends only on the initial and final position of the body in space. These forces that are called conservative forces. जो ये फोर्सेस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कंजर्वेटिव फोर्सेस. कैन बी रिप्रेजेंटेड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस बाय वेक्टर एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ ए सर्टेन स्केलर फंक्शन कॉल्ड पोटेंशियल. Since the work of potential forces acting on a body that moves from a start to an end position is determined only by these two positions and does not depend on the trajectory of the body, there is function known as potential. जो वर्क होता है, पोटेंशियल फोर्स होती है, एक्टिंग होती है बॉडी पे, तो क्या होती है बॉडी मूव करना स्टार्ट कर सकती है. और जो एंड पोजीशन होती है वो दो पोजीशंस की वजह से होती है. एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी. वो बॉडी के ट्रेजेक्ट्री मतलब बॉडी के ट्रेजेक्ट्री में डिपेंड नहीं करती कि उसका ट्रेजेक्ट्री क्या था, मोशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या था. देयर इज फंक्शन ऑलवेज नोन एज पोटेंशियल दैट कैन बी इवैल्यूएटेड एट द टू पोटेंशियल एनर्जी इज क्लोजली लिंक्ड विथ फोर्सेज. If the work done by a force on a body that moves from A to B does not depend on the path between these point, जो between path होता है उस पर depend नहीं करता, then the work of this force measured from A assigned a scalar value to every other point in space and defines a scalar potential field. In this case, the force can be defined as the negative of the vector gradient of the potential field. जो होता है नेगेटिव होता है वेक्टर ग्रेडियंट. इफ़ द वर्क फ्रॉम एन अप्लाइड फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज इवेल्युएटेड एट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. इसमें यही बताया गया कि अगर हम दो पोजीशन में पोटेंशियल को मेज़र करते हैं तो जो वो पाथ होता है वो उस पर डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट है कि डेरिवेबल फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल. इन दिस सेक्शन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंटेड इन मोर डिटेल. द लाइन इंटेग्रल दैट डिफाइंस वर्क अलोंग कर्व सी टेक्स ए स्पेशल फॉर्म इफ द फोर्स एफ इज रिलेटेड टू स्केलर फील्ड फाई एक्स, सो दैट एफ इक्वल टू डेल्टा फाई इक्वल टू कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, कर्ली फाई बाई कर्ली वाई, कर्ली फाई बाई कर्ली जेड. In this case, work along the curve is given by W equal to integration over C F dot dx, integration of C delta phi dot dx. From a scalar field, the work of those forces along a curve C is computed by evaluating the scalar field at the start point A and the B at the B point of the curve. This means the work integrated does not depend on the path between A and B, is said to be independent of the path. Potential energy U equal to minus phi x is traditionally defined as the negative of the scalar field, so that work done by the force field decreases potential energy. इससे क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है पोटेंशियल एनर्जी को. W इक्वल टू यू एक्स ए माइनस यू एक्स बी. इन दिस केस द एप्लीकेशन ऑफ द डेल ऑपरेटर टू द वर्क फंक्शन यील्ड्स डेल्टा W इक्वल टू माइनस डेल्टा U इक्वल टू माइनस कर्ली U बाई कर्ली एक्स, कर्ली U बाई कर्ली वाई, कर्ली U बाई कर्ली जेड.
and the force F is said to be derivable form of a potential. This also necessarily implies that F must be a conservative vector field. The potential U defines a force at every point x in space, so that the set of force is called a force. नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी, मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस विद विच मैकेनिकल सिस्टम परफॉर्म्स. मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? इफेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए जिसमें मैकेनिकल सिस्टम परफॉर्म करता है. इट इज़ यूजुअली द रेशियो ऑफ द पावर डिलीवर्ड बाय अ मैकेनिकल सिस्टम टू द पावर सप्लाइड टू इट. ये क्या होती है? रेशो होती है जो पावर डिलीवर्ड करते हैं मैकेनिकल सिस्टम को और जो पावर सप्लाइड की होती है. एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दिस एफिशिएंसी इज़ ऑलवेज लेस देन 1. ये क्या होती है? हमेशा लेस देन 1 होती है. For simple machines such as the lever and the jack screw, the efficiency is the actual load lifted divided by the theoretical force delivered. मैकेनिकल एफिशिएंसी वो जो क्या है? डायमेंशनलेस नंबर है दैट मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ए मशीन इन ट्रांसफॉर्मिंग द पावर इनपुट टू द डिवाइस टू द पावर आउटपुट. ये क्या है? इफेक्टिवनेस की मेजर होती है मशीन्स में पावर इनपुट टू द पावर आउटपुट. A machine is a mechanical linkage in which force is applied at one point and the force does work moving a load at another point. At any instant, the power input to machine is equal to the input force. कहते हैं जो पावर इनपुट होती है मशीन की वो किसके इक्वल होती है? इनपुट फोर्स के, मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ द इनपुट पॉइंट. और मल्टीप्लाई होती है किसके साथ? वेलोसिटी के साथ. सिमिलरली द पावर आउटपुट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लोड मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द लोड. द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन is a dimensionless number between 0 and 1. That is the ratio between the power output of the machine and the power input, neta equal to power output by power input. Since a machine does not contain a source of energy nor can it store energy. इसमें क्या है कि मशीन है वो कंटेन सोर्स ऑफ एनर्जी को कंटेन नहीं करती, ना ही एनर्जी को स्टोर करती है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द पावर आउटपुट ऑफ ए मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन इट्स इनपुट. जो कंजर्वेशन होती है एनर्जी की उसमें क्या होता है? जो पावर आउटपुट होती है मशीन की वो ग्रेटर नहीं होती उसकी इनपुट से. सो एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट, देयरफॉर देयर पावर आउटपुट इज लेस देन देयर पावर इनपुट. ये क्या होती है? हीट में डिसिपेट हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है? जो पावर आउटपुट होती है वो पावर इनपुट से लेस होती है. पावर आउटपुट इक्वल टू पावर इनपुट माइनस फ्रिक्शन. देयरफॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रियल मशीन्स इज लेस देन 1. इसकी वजह से क्या होती है? जो एफिशिएंसी होती है ऑल मशीन्स की लेस देन 1 होती है. अ हाइपोथेटिकल मशीन विदाउट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एन आइडियल मशीन. Such a machine would not have any energy losses, so its output power would equal its input power and its efficiency would be 1. For hydropower turbines, the efficiency is referred to as hydraulic efficiency. Next है हमारा mass energy. Topic in physics, mass energy equivalence is the relationship between mass and energy in a system's rest frame. कहते हैं फिजिक्स में क्या है? जो मास एनर्जी इक्वलेंस है वो रिलेशनशिप है बिटवीन मास एंड एनर्जी इन अ सिस्टम्स रेस्ट फ्रेम वेयर द टू वैल्यू डिफर ओनली बाय अ कांस्टेंट एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इसमें क्या होती है? जो टू वैल्यूज़ होती हैं वो डिफर करती हैं ओनली बाय अ कांस्टेंट. द प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब्ड बाय द फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन्स फेमस फॉर्मूला. जो प्रिंसिपल है डिस्क्राइब किया था किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन. ये जो दिखाया गया है इसमें बताया गया है कि द मास एनर्जी इक्वलेंस फार्मूला वाज डिस्प्लेड ऑन टेपी 101 ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ द वर्ल्ड ईयर ऑफ फिजिक्स 2005. ये देखो इस पे जो पिक्चर दी गई है इस पे लिखा है E=mc². ये इवेंट था वर्ल्ड ईयर ऑफ फिजिक्स 2005, तब ये डिस्प्ले किया गया था टेपी 101 पे. नेक्स्ट है E=mc². In SI units, the energy is measured in joule, the mass m is measured in kilograms, and the speed of light is measured in meter per second. Mass energy relation equal to E=mc². The formula defines the energy E of a particle in its rest frame as the product of mass with the speed of light squared. Because the speed of light is a large number in everyday units,
इसमें क्या है, E = mc²। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो लार्ज होती जा रही है एवरी डे यूनिट्स, अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। द फॉर्मूला implies that a small amount of rest mass corresponds to enormous amount of energy which is independent of the composition of the matter. It is a fundamental physical property that is independent of momentum. ये क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मोमेंटम पे इंडिपेंडेंट होती है, मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करती. इवन एट एक्सट्रीम स्पीड्स approaching the speed of light, value is the same in all inertial frames of reference. massless particles कौन से होते हैं, photons. photon energy of quanta of energy, उसको क्या कहते हैं हम, photon. massless particles such as photons have zero invariant mass. उनका मास कितना होता है, invariant 0. but massless free particles have both momentum energy. but जो massless free particles होते हैं उनकी momentum भी होती है और energy भी होती है. the equivalence principle implies that when energy is lost in chemical reactions, nuclear reactions and other energy transformation, the system will also lose a corresponding amount of mass. कहते हैं अगर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो मास है वो भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. द एनर्जी एंड मास कैन बी रिलीज्ड टू द एनवायरनमेंट एज रेडिएंट एनर्जी. जो एनर्जी एंड मास होता है वो रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, वो कैसे होता है, रेडिएंट एनर्जी सच एज लाइट और एज thermal energy. The principle is fundamental to many fields of physics including nuclear and particle physics. जो ये प्रिंसिपल है ये मैनी फील्ड्स में होता है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में भी होता है और पार्टिकल फिजिक्स में भी होता है. Mass energy equivalence arose from special relativity as a paradox described by the French polymath Henri Poincare. Einstein was the first to propose the equivalence of mass and energy as a general principle and a consequence of the symmetries of space and time. जो मास एनर्जी रिलेशन पहली बार किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और उन्होंने क्या बताया था कि सिमेट्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम. द प्रिंसिपल फर्स्ट अपीयर्ड इन डज द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स एनर्जी कंटेंट. कहते जब फर्स्ट प्रिंसिपल अपीयर्ड हुआ था तो क्या पूछा था उन्होंने क्वेश्चन, डज द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स एनर्जी कंटेंट. जो इनर्शिया होता है बॉडी का क्या वो एनर्जी पे डिपेंड करता है. वन ऑफ द एनएस मैरिबलिस पेपर was published on 21 November 1905. The formula